कि ना थके हैं पाँव मेरे ना ही हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पाँव मेरे ना ही हिम्मत हारी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं साथियों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में साथियों आपको तैयारी करवा रहे हैं साथियों, जो आपके किसी भी परीक्षा में। जी हाँ साथियों, राजस्थान से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी हो, रीट हो, एलडीसी हो, आपके पशु परिचर हो साथियों, पीटीटी हो, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर जहाँ पर आपसे राजस्थान जी के पूछी जाती है साथियों, उसके लिए साथियों अति महत्वपूर्ण साथियों रामबाण सिद्ध होने वाली साथियों ये क्लास है। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं साथियों, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। जी साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर प्रत्येक बच्चे तक ये क्लास पहुंचा दें साथियों, जिसको इसकी आवश्यकता है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं साथियों। तो कल हमारी बात साथियों कहाँ तक चल रही थी, चलिए श्री गणेश जी का नाम लेकर के क्लास का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः साथियों। जो भी साथी क्लास देख रहे हैं साथियों, कमेंट में लिख दीजिए जय श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल कहाँ तक बात चल रही थी साथियों, कुछ चंबल नदी यानी कि चंबल नदी के बारे में चल रहा था साथियों। यानी कि हमारी चंबल नदी है, यानी कि चंबल नदी से जो क्या साथियों क्वेश्चन बनते हैं साथियों, चंबल नदी। तो चंबल नदी के साथियों फैक्ट थे वो काफ़ी हद तक आपके कंप्लीट हो चुके थे साथियों। ठीक है साथियों, आज चंबल नदी का साथियों सुपड़ा साफ कर देंगे साथियों हम इस क्लास में साथियों। आज चंबल नदी बिल्कुल आपके चंबल नदी से जो क्वेश्चन आएगा साथियों, वो आपका बिल्कुल साथियों क्वेश्चन क्या है, आपका गलत नहीं होगा साथियों। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा चंबल नदी से। और चंबल नदी साथियों अपने आप में एक महत्वपूर्ण नदी है साथियों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रत्येक परीक्षा में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के साथियों शुरू करते हैं आगे का फैक्ट। चलिए देखिए चंबल नदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न, यानी कि ये साथियों ये साथ में आपके जो तथ्य हैं साथियों बिल्कुल क्वेश्चन के साथ में है साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है साथियों इन तथ्यों से। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं क्या है। चलिए देखिए ये रहा आपके सामने है, देखिए कि चंबल नदी, ये साथियों क्या है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़, ये साथियों चौरासीगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में आता है चौरासीगढ़ स्थान। ठीक है, के निकट प्रवेश करती है। जो चंबल नदी है क्या है, चंबल नदी का उद्गम होता है, आप कहेंगे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से होता है। ठीक है, महू क्षेत्र से होता है, एमपी से। ठीक है, अब ये चंबल नदी का उद्गम तो हो गया, लेकिन ये राजस्थान में प्रवेश करती है। मैंने बताया था आपको 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी। कौन कौन से, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये चंबल नदी, वो पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना साथियों चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। ये साथियों चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या है कि चंबल नदी प्रवेश करती है। अगला क्या है, कोटा संभाग। ये साथियों कोटा संभाग में जो भैंसरोडगढ़ है, यानी कि भैंसरोडगढ़ स्थान है, जो कि कहाँ पर आता है साथियों चित्तौड़गढ़ में, कोटा संभाग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, के निकट चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। ये साथियों बामनी, मैंने आपको कल सहायक नदियों की ट्रिक्स बताई थी साथियों। क्या ट्रिक है साथियों, कमेंट बॉक्स में सभी साथी एक बार लिख दीजिए साथियों। क्या बताई थी मैंने, 2 ट्रिक्स बताई थी आपको चंबल नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। तो ये बामनी नदी या फिर ब्राह्मणी नदी बोला जाता है इसी को, ये क्या है साथियों चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है साथियों, तो जो साथी क्या है कि जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी साथियों, वो पिछली क्लास जाकर देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा साथियों, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक्स बता रखी थी चंबल नदी की सहायक नदियों की, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कोटा संभाग। जी साथियों कोटा संभाग में जो भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़ कहाँ पर आता है आपके साथियों चित्तौड़गढ़ में आता है। कि निकट चंबल नदी क्या है कि बामनी नदी, जी साथियों बामनी नदी आकर मिलती है किसमें, चंबल नदी में। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन भी आता है आपसे साथियों कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। तो कला संस्कृति की बात आएगी साथियों, तो वहाँ पर हम आपको अलग से बताएंगे साथियों इसका। ठीक है, अगला क्या है, तथा यहाँ से क्या है 6 किलोमीटर की दूरी पर 18 मीटर ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया जलप्रपात यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। जी साथियों, यानी कि आपको क्या याद रखना है, चूलिया जलप्रपात है आपके कहाँ पर है, ये आपको देखना है साथियों चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में, और किस नदी पर बना है साथियों, चंबल नदी पर। ठीक है, देखिए चूलिया जलप्रपात, ये साथियों चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात हो जाएगा साथियों किस पर, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर हो जाएगा, किस जिले में हो जाएगा साथियों, चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है साथियों, चूलिया जलप्रपात हो जाएगा कहाँ पर, चंबल नदी पर है साथियों।
और कौन से जिले में हो जाएगा साथियों, चित्तौड़गढ़ में। तो ये साथियों बिल्कुल आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, स्टार लगा लीजिए साथियों ये क्वेश्चन पर। चलिए देखिए एक बार सभी के लिए रिवाइज कर देता हूँ साथियों आपको, जिससे क्या है कि साथियों आसानी होगी साथियों याद करने में। चलिए देखिए क्या है कि चंबल नदी, ये साथियों चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़, ये साथियों चौरासीगढ़ स्थान है साथियों। चौरासीगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। चौरासीगढ़ जिले यानी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के से प्रवेश करती है। आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी है राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है साथियों। अगला क्या है, कोटा संभाग, जो कोटा संभाग में आता है साथियों भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ स्थान कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी पूछे तो भी चित्तौड़गढ़ में के निकट चंबल नदी में कौन सी नदी आकर गिरती है साथियों, बामनी नदी आकर के मिलती है। ये साथियों बामनी नदी है क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है, जो कि किस स्थान से चंबल नदी में यानी कि विलय होती है, यानी चंबल नदी में आकर मिलती है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जैसा कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में आकर के क्या है, ये बामनी नदी चंबल नदी में आकर मिलती है। अगला क्या है, देखिए यहाँ से तथा 6 किलोमीटर दूर, ये 6 किलोमीटर दूर 18 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जी साथी आपको याद रखना है चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में। चूलिया जलप्रपात हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में, किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी साथियों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी इसका, और अच्छे से साथियों जिस प्रकार से आप याद कर सकते हो साथियों उस प्रकार से याद कीजिए साथियों, और बार बार रिवीजन कीजिए साथियों, तभी आपको जा करके क्या है साथियों याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्या फैक्ट है, चलिए देखिए अगला फैक्ट ये है आपके सामने, देखिए बनास नदी, ये साथी बनास नदी आता है। बनास नदी रामेश्वर धाम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। जी साथियों मैंने बताया था आपको बनास नदी भी क्या है कि चंबल नदी की सहायक नदी है। तो बनास नदी किस स्थान पर मिलती है, चंबल नदी में आकर के, तो रामेश्वर धाम नामक स्थान पर मिलती है। रामेश्वर धाम नामक स्थान पर मिलती है चंबल नदी। ठीक है, सॉरी बनास नदी चंबल नदी में मिलती है आकर के। ठीक है, अगला देखिए जो कालीसिंध नदी नानेरा, ये साथियों नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। ठीक है साथियों, ये साथियों नानेरा आ सकता है। ठीक है साथियों, या फिर कौन सा आ सकता है, नवनेरा। जी साथियों नानेरा या नवनेरा आ सकता है साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कालीसिंध नदी हो जाएगी साथियों, कालीसिंध नदी नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में आकर के क्या है साथियों मिलती है। तो कालीसिंध नदी मैंने आपको बताई थी, कालीसिंध नदी भी क्या है साथियों, किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्या है, चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। जी साथियों मैंने आपको बताया था साथियों, चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। और मैं साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए सभी साथियों को, मैंने पहले बता दिया साथियों पिछली क्लास में चंबल नदी की लंबाई कितनी है साथियों, आपको बताना है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है साथियों, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्या है कि चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। जी साथियों बिल्कुल साथियों, अति महत्वपूर्ण साथियों, स्टार लगा लीजिए साथियों। क्या है कि चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है साथियों जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। जी साथियों 3 बांध बने हुए हैं जो कि राजस्थान में है। वैसे चंबल नदी पर देखा जाए तो साथियों 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं साथियों। ठीक है, अब एक बार मैं सभी साथियों के लिए रिवीजन कर देता हूँ साथियों, जिससे क्या है साथियों 2 बार मैं रिवीजन करूंगा और साथियों 2 बार आप रिवीजन करोगे तो साथियों आपको आसानी से याद हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तैयारी साथियों किसी भी चीज़ की कर लो साथियों, आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए हुए आप कोई भी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते। और साथियों आप सोच रहे हो कि राजस्थान जीके को छोड़ करके हम बाकी सब्जेक्ट को अच्छा बना लेंगे, तो साथियों राजस्थान जीके का एक अपना अच्छा एक कंटेंट, एक प्रपोर्शन होता है साथियों, जिससे क्या होता है कि जो अच्छी पकड़ आप बना सकते हैं साथियों किसी भी एग्जाम में। ठीक है साथियों, चलिए एक बार रिवीजन करता हूँ सभी साथियों के लिए। और साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो साथियों क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। चलिए देखिए दोबारा रिवीजन करता हूँ सभी के लिए। बनास, ये साथियों बनास नदी, जो बनास नदी है क्या है, चंबल नदी में किस स्थान से आकर के मिलती है, तो आप कहेंगे सर कहाँ से, रामेश्वर धाम नामक स्थान पर मिलती है। क्या बनास नदी चंबल नदी में मिलती है, कहाँ पर मिलती है, रामेश्वर धाम नामक स्थान पर मिलती है। अगला क्या है कि कालीसिंध नदी चंबल नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, तो आप कहेंगे सर नानेरा स्थान पर आकर के मिलती है। ठीक है, अगला क्या है
कि चंबल नदी, ये साथियों चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। जो चंबल नदी है क्या, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है साथियों। ठीक है, अगला क्या था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों की चंबल नदी, ये साथियों चंबल नदी विश्व की, राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, विश्व की साथियों, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में साथियों, बिल्कुल 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब वो 3 बांध कौन कौन से साथियों, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ साथियों। ठीक है साथियों, इसको स्टार लगा लीजिए साथियों आप, बिल्कुल साथियों छपने वाला क्वेश्चन है, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और कोई भी साथियों आपको प्रॉब्लम आती है साथियों, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में दे रखा है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको राजस्थान जीके की बेहतर तैयारी के साथ में साथियों वहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं साथियों डेली आपको साथियों हल करने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर आकलन करने के लिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या है अब साथियों की 3 बांध तो बने हुए हैं, आप कहेंगे सब 3 बांध बने तो हैं साथियों, 3 बांध है कौन से, अब वो देखिए साथियों। चलिए आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए देखिए 3 बांध बने हुए हैं जो कि किस पर है साथियों, चंबल नदी पर 100 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा साथियों क्या, राणा प्रताप सागर बांध, जी साथियों राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर हो जाएगा साथियों, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। अगला क्या है, जवाहर सागर बांध, ये साथियों जवाहर सागर बांध हो जाएगा आपके कहाँ पर साथियों, कोटा में। ठीक है, अगला क्या है, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध हो जाएगा साथियों कहाँ पर, कोटा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगला क्या है कि चंबल नदी, चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जी हाँ साथियों, सीधा क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कि उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, तो साथियों आपको आंसर देना है चंबल नदी। जी साथियों कौन सी नदी, चंबल नदी। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है, सभी साथियों का। आगे बढ़ते हैं, देखिए चंबल बेसिन, ये साथियों क्या, चंबल बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्र 12 जिले में स्थित है। जी हाँ साथियों, जो चंबल नदी है, चंबल नदी का जो बेसिन है, चंबल नदी का बेसिन सर्वाधिक क्षेत्र 12 जिले में सर्वाधिक है साथियों चंबल नदी का। ठीक है, अगला क्या है, एलनिया सिंचाई परियोजना, एलनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है साथियों। ये आलनिया भी मिल सकता है साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, आपको क्या साथियों, आलनिया भी मिल सकता है, आलनिया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, आलनिया भी यहाँ पर मिल सकता है साथियों। तो सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है साथियों। देखिए एक बार सभी के लिए रिवीजन कर देता हूँ साथियों। चंबल नदी पर साथियों 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कौन कौन से बांध हैं साथियों, वो एक हो जाएगा साथियों राणा प्रताप सागर बांध, ये साथियों राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा आपके कहाँ पर साथियों, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला क्या है, जवाहर सागर बांध, ये साथियों जवाहर सागर बांध हो जाएगा साथियों कहाँ पर, कोटा में। अगला है कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध हो जाएगा साथियों कोटा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगला क्या है, चंबल नदी, ये साथियों चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान में साथियों, राजस्थान की एकमात्र नदी, जी हाँ साथियों राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है वो है साथियों कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, अगला है कि जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन में सर्वाधिक क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है साथियों, चंबल बेसिन का, तो 12 जिले में सर्वाधिक क्षेत्र इसका विस्तृत है। अगला है एलनिया या फिर आलनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये साथियों आलनिया या फिर एलनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो सभी साथियों का यहाँ तक क्लियर है, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और साथियों इनसे बाहर आपको क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, धैर्य बनाए रखें साथियों, एकाग्रता के साथ मेहनत करते रहें साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए आगे हैं सावन भादों, सावन भादों जो सिंचाई परियोजना है कोटा जिले में, ये साथियों चंबल नदी पर स्थित है। सीधा पूछा जाता है आपसे साथियों कि राजस्थान में जो सावन भादों सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है, तो आपको बताना कोटा जिले में। किस नदी पर है, तो वो बताना आपको साथियों चंबल नदी पर। ठीक है, सावन भादों सिंचाई परियोजना हो जाएगा, सावन भादों सिंचाई परियोजना कोटा जिले में, और किस नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है, अगला क्या है, रामेश्वर घाट, ये साथियों रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम। अब रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम किन नदियों के बीच में बनता है, त्रिवेणी संगम का मतलब होता है साथियों 3 नदियों का एक साथ मिलना। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, अब वो देखिए कौन कौन सी नदियाँ हुए जो मिलती है रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम में। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम ये साथियों पर कौन सी, बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी। ये साथियों बनास चंबल सीप, बनास चंबल सीप नदियाँ आकर मिलती हैं, उसको बोलते हैं साथियों क्या, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम। ठीक है, एक बार सभी साथियों के लिए रिवीजन करता हूँ साथियों। देखिए कि क्या है, सावन भादों, ये साथियों क्या, सावन भादों, सावन भादों सिंचाई परियोजना
सावन भादर सिंचाई परियोजना किस जिले में है साथियों? तो आप कहेंगे सर कोटा जिले में। सावन भादर सिंचाई परियोजना हो जाएगी कोटा जिले में। यदि आपसे पूछे कि सावन भादर सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो किस नदी पर है साथियों? तो आपको बताना है चंबल नदी पर। सावन भादर सिंचाई परियोजना कोटा जिले में है, चंबल नदी पर। ठीक है। अगला क्या है कि रामेश्वर घाट, ये साथियों क्या रामेश्वर घाट जो त्रिवेणी संगम है वो किन नदियों के मध्य बनता है? जी साथियों, जो त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट, कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं त्रिवेणी घाट, रामेश्वर घाट का त्रिवेणी संगम? ठीक है, तो कौन कौन सी है साथियों? बनास नदी, चंबल नदी, सीप नदी। कौन सी? बनास, चंबल, सीप। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? सभी साथियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी इसका। और साथियों ये सावन भादर सिंचाई परियोजना, जी साथियों सावन भादर सिंचाई परियोजना पर आप स्टार लगा लीजिए साथियों। इस पर जी साथियों, इस पर आप स्टार लगा लीजिए साथियों। ये आपको छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। सावन भादर सिंचाई परियोजना कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है साथियों, और आपकी जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उस परीक्षा में भी छपने की पूरी संभावना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले फैक्ट पर। साथियों देखिए, अब राजस्थान की प्रमुख नदी देखिए साथियों, अब चंबल नदी देखिए साथियों यहाँ पर ख़त्म होती है साथियों, यानी कि चंबल नदी से जो भी फैक्ट बनते थे साथियों, जी हाँ साथियों क्या चंबल नदी, जी हाँ साथियों क्या चंबल नदी, और चंबल नदी से जितने भी आपके फैक्ट बनते थे, तथ्य बनते थे साथियों, जितने भी तथ्य थे, प्रश्न थे, वो मैंने साथियों आपके सामने रख दिए। अब आप साथियों कोई भी साथियों परीक्षा उठाकर देख लीजिए जहाँ पर चंबल नदी से साथियों का क्वेश्चन आता है साथियों, चंबल नदी से साथियों जो भी प्रश्न आया है वो साथियों इन फैक्टों से बाहर नहीं गया है साथियों। जितने भी आप कोई भी एग्जाम उठाइए साथियों, कोई भी पेपर उठा लीजिए पिछली परीक्षाओं का, वहाँ पर देखोगे आप चंबल नदी से क्वेश्चन बाहर नहीं गया साथियों, और आपके परीक्षा में भी चंबल नदी से बाहर आपके यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा साथियों, इससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक साथियों सभी साथियों को क्लियर होना चाहिए साथियों। चंबल नदी बिल्कुल साथियों आपको रिवीजन करना है साथियों, इसका टेस्ट होगा साथियों आपका। ठीक है साथियों, टेस्ट का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा साथियों, चैनल से जुड़ रहे हैं साथियों सभी साथी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो राजस्थान की नदियों के बारे में। ठीक है साथियों, अब ये तो चंबल नदी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी थी साथियों, इस वजह से मैंने आपको अलग से करा दी। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों चंबल नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए राजस्थान की जो नदियां हैं ये साथियों, ये देखिए राजस्थान की प्रमुख नदियों की जानकारी, राजस्थान की जितने भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपके सामने जानकारी रखी जा रही है साथियों। चलिए देखिए, ये है साथियों, ये देखिए चंबल नदी, ये साथियों राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं। आप सभी को पता है राजस्थान में जितने भी ज़्यादातर नदियां हैं वो क्या है साथियों, बरसाती नदियां हैं। ठीक है, यानी कि बारिश के मौसम में बहती हैं और अन्य मौसम में क्या है थम जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, जिनमें से लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी, कोठारी नदी, पेडच नदी आदि प्रमुख नदियां हैं। ठीक है साथियों, ये आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं साथियों? एक हो जाएगा लूनी नदी, एक हो जाएगा चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी, कोठारी नदी, बेडच नदी। ठीक है, ये आपकी प्रमुख नदियां तो हो गई साथियों। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर चलो ठीक है यहाँ तक ठीक है, यानी कि आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में जो अधिकांश नदियां हैं 12 ऐसा यानी कि बरसाती नदियां हैं। ठीक है, बरसाती हो जाएंगी। अगला क्या है, यहाँ पर 12मासी नदियाँ बहुत ही कम है, यानी कि जो 12 महीने बहने वाली नदियाँ उनको बोलते हैं 12मासी नदी। तो यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नदियाँ बहुत कम है साथियों। जिनमें से कौन कौन सी है साथियों? देखिए, जिनमें से केवल चंबल और माही नदी ही वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। जी साथियों, कौन कौन सी नदी? एक है साथियों क्या आपकी चंबल नदी, और एक है आपकी माही नदी। ये क्या है साथियों, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, बाकी नदियाँ सभी क्या है साथियों, बरसाती नदियाँ हैं, यानी कि बारिश के मौसम में बहती हैं। लेकिन आपके चंबल नदी और क्या है माही नदी, ये साथियों वर्ष भर प्रवाहित होने वाली यानी कि वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हैं। अगला क्या है, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, यानी कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है साथियों, देखिए मैप के माध्यम से समझते हैं। यह आपका प्यारा सा राजस्थान, ठीक है साथियों, ये राजस्थान, और राजस्थान का मध्यवर्ती भाग यानी कि ये, ठीक है साथियों, ये देखिए इस प्रकार से ये क्या है साथियों, ये आपकी नदी जा रही, सॉरी ये आपकी क्या है साथियों, अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली। ये साथियों क्या है, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला क्या है, राजस्थान में क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है साथियों, जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए साथियों, ये इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है साथियों। ठीक है, तो जल विभाजक का कार्य करती है साथियों। ये हो जाएगा एक एरिया साथियों राजस्थान का, ये हो जाएगा देखिए ये वाला एरिया। ठीक है, और ये पूर्वी एरिया हो जाएगा साथियों, और ये हो जाएगा साथियों आपके पश्चिमी एरिया और पश्चिमी एरिया और उत्तर पश्चिमी एरिया। ठीक है,
तो ये जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। साथियों सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, तो क्या बताना साथियों आपके, जल विभाजक का कार्य करती है साथियों क्या, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, देखिए एक बार सभी देख लीजिए सभी साथी, क्या है कि यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की स्लाइड पर मैं आपको बिल्कुल एक एक नदी के बारे में बताता हूँ, कौन सी यानी कि बरसाती नदी है, कौन सी बारहमासी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये है साथियों बरसाती नदियाँ। जी हाँ, ये देखिए ये आपकी कौन सी साथियों, बरसाती नदियाँ हैं। बरसाती नदियों में जो जो महत्वपूर्ण है साथियों वो देख लीजिए आपके सामने। एक है साथियों लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी है। दूसरा कौन सा साथियों, आपके बनास नदी। ठीक है, तीसरा है आपके बाणगंगा नदी, चौथा है कोठारी नदी, पांचवा है बेड़च नदी। ये साथियों आपके मुख्य हैं साथियों, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं ये नदियाँ साथियों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है साथियों, देखिए राजस्थान जीके का साथियों इतना सिलेबस है साथियों, किसी पर पूरा नहीं हो सकता साथियों, कभी भी नहीं हो सकता साथियों। इतना सिलेबस है साथियों, जितना पढ़ोगे आप उतना ही कम है। तो इसका एक ही रीजन है साथियों, क्या है कि आप जितना पढ़ोगे साथियों वो साथियों आपका कंटेस्ट होना चाहिए साथियों। आपका क्या है, सफलता का एक ही मूल मंत्र है साथियों, जितना पढ़ रहे हो वो तो कंप्लीट आपका कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे उस चीज़ को आप बार बार क्या है रिवीजन कीजिए उसका। और मैं साथियों वही चीज़ रख रहा हूँ आपको जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है साथियों, चलिए तो ये साथियों हो जाएंगी कौन सी बरसाती नदियाँ, एक बार देख लीजिए कौन सी। एक हो जाएगी साथियों लूनी नदी, कौन सी, लूनी नदी। एक हो जाएगी साथियों आपके बनास नदी, एक हो जाएगी बाणगंगा नदी, एक हो जाएगी कोठारी नदी, एक है बेड़च नदी। ठीक है, ये तो चलो साथियों ठीक है, यहाँ तक हो जाएगी बरसाती नदी। अब बात आती है कि बारहमासी नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये साथियों बारहमासी नदी है आपके। बारहमासी नदी देखिए कौन सी, एक हो जाएगी साथियों चंबल नदी, दूसरी माही नदी। ठीक है साथियों, तो इससे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से, जैसे कि क्वेश्चन आता है आपसे कि निम्न में से कौन सी बारहमासी नदी है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा साथियों, या तो चंबल मिल जाएगा या फिर माही मिल जाएगा, और बाकी आपके बरसाती नदियों में से ऑप्शन दे देगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक साथियों सभी साथियों को क्लियर है साथियों। तो सेशन कैसा लगा साथियों, ठीक है। तो आज के लिए साथियों चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन रखते हैं साथियों। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है साथियों। जी साथियों, मैंने आपको पिछली क्लासों में करा दिया साथियों, उसी से संबंधित क्वेश्चन है साथियों कि चंबल नदी, ये साथियों चंबल नदी का उपनाम क्या है, निम्न में से चंबल नदी का उपनाम क्या है। ऑप्शन ए है आपके सामने क्या है कि रुंडेत सरिता, ऑप्शन बी है साथियों खंडित सरिता, ऑप्शन सी है चरवण्यवती नदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर आपको क्या है साथियों कमेंट बॉक्स में देना है, सभी साथियों को देना है। जो भी साथी क्लास देख रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है साथियों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है साथियों। तो सेशन कैसा लगा साथियों, यदि क्लास साथियों पसंद आई हो तो साथियों क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें साथियों। ठीक है साथियों, और यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, मेहनत करते रहिए साथियों, लगातार पढ़ते रहिए साथियों। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।